नमस्कार दोस्तों, हम आज यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए कला एवं संस्कृति के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। मैंने यहाँ 2020, 2019 और 2018 के कला और संस्कृति के तीन सालों के पूछे गए क्वेश्चंस को लिया है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और हम देखेंगे कि इस पोर्शन में यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। 5 से 8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इस सेक्शन को छोड़ नहीं सकते। हम देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न इन 3 सालों में पूछे गए। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सूत्र पद्धति में इसका जो ए ऑप्शन है वो देखते हैं। सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम ग्रंथ शास्त्र पाठ बी जो इसका दिया हुआ है, वेदों के प्राधिकार का अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ। डी, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियाँ। तो जो पारमिता का संदर्भ है यह बौद्ध धर्म में मिलता है। तो बौद्ध धर्म इनमें से हमें कहाँ दिख रहा है? सी ऑप्शन में, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा पारमिता का, ये परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बौद्ध धर्म में परिपूर्णता या कुछ गुणों का चरमोन्नयन की स्थिति को परमिता कहा गया है। इसी के साथ अब हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें दिया गया है पहला, पाणिनि पुष्पमित्र शुंग से संबंधित है। तो पाणिनि पुष्पमित्र शुंग से संबंधित नहीं है, यह तो पतंजलि से संबंधित है। दूसरा दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर दूसरा दिया गया है अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। तो अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, इसमें अमर सिंह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित है, न कि हर्षवर्धन से। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। इसी के साथ तीसरा, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। अधिकांश इतिहासकार उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दरबारी मानते हैं। ये कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार भी हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हम देखते हैं। इसका सही ऑप्शन उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो उपयुक्त कथनों में से पहला और दूसरा दोनों गलत हैं, तो केवल इसमें जो सही कथन है वो है थर्ड, तीसरा, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धार्मिक इतिहास के संदर्भ में पूछा गया, तो स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म में महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो इसमें हम देखेंगे इसका जो सही ऑप्शन है वो है, जो स्थिरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्रारंभिक संप्रदायों में से एक है। इसका संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से नहीं है, अतः कथन एक गलत है। तो इसका जो कथन एक है ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म में महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तो दूसरा, इसका जो कथन 2 है वह बिल्कुल सत्य है। इसका जो तीसरा कथन दिया गया है, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि महासंघिका शाखा द्वारा बुद्ध का देवत्वारोपण किया गया,
आगे चलकर महायान संप्रदाय के लोगों ने इसको प्रेरणा लेकर बुद्ध को भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी सही है। केवल 2 और केवल 3 सही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देश कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें जो दिया हुआ है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। दूसरा कथन देखते हैं, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। तीसरा कथन, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बांग्ला क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया। तो देश कथा जो पुस्तक है गणेश देउस्कर की, इसमें देश कथा इसका हिंदी अनुवाद है देश की बात। महान विचारक और क्रांतिकारी लेखक सखाराम गणेश देउस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी बंगला पुस्तक है यह। इस पुस्तक में देश शब्द का प्रयोग बंगला क्षेत्र के लिए नहीं अपितु पूरे भारत के संदर्भ में हुआ है। तो इसका जो तीसरा कथन है वो तो गलत है। और इसका जो पहला और दूसरा कथन है, पहला कथन देख सकते हैं, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क के सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी थी, ये बिल्कुल सही है। और इसका जो तीसरा कथन है यह भी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ देखेंगे इसका जो ऑप्शन है वो केवल 1 और 2, ये बिल्कुल सही कथन है, बाकी गलत है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन, अस्पृश्य समुदाय लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? गोपाल बाबा वालंगर, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव रामजी अंबेडकर। तो अस्पृश्य समुदाय लोगों को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक गोपाल बाबा वालंगर द्वारा निकाली गई थी, प्रकाशित की गई थी। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक गोपाल बाबा वालंगर द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। इसी के साथ 6वां देखते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो हमें इन युग्मों पर विचार करना है। तो परिव्राजक का क्या अर्थ है? परित्यागी या भ्रमणकारी, ये बिल्कुल सही है। श्रमण इसका है उच्च पद प्राप्त पुजारी। श्रमण का अर्थ बल्कि कुछ और है। श्रमण का अर्थ होता है, श्रमण परंपरा भारत में प्राचीन काल से जैन, बौद्ध तथा कुछ अन्य पंथों में पाई जाती है। जैन भिक्षु या जैन साधु को श्रमण कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसी के साथ उपासक, बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी। उपासक ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन हमसे पूछा गया है सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें 1 और 3, तो 1 और 3 कौन सा है इसमें हम देख लेते हैं। 1 और 3 इसमें बी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। ये 2020 में पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन, पूरे 6 क्वेश्चन। इसी के साथ 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। इसी के साथ आगे देखते हैं ये क्या पूछा इसमें। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्धतम की हैं? तो इनमें से कौन सी विशेषता है बौद्धतम की? तो इनमें से बुद्ध में देवत्वारोपण, ये भी बौद्धों की विशेषता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये भी बिल्कुल सही है। बुद्ध बोधिसत्व के पथ पर चलते हैं, ये महायान की विशेषता है। तीसरा, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ये तीनों कथन सही हैं। तो इसमें हम राइट करेंगे डी वाला इसमें बिल्कुल सही है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। ये 2019 में पूछा गया था। इसी के साथ 8वां क्वेश्चन, किस राज्य में कल्याण मंडप मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? तो कल्याण मंडप जो मंदिर की रचना मंदिर है, इसकी विशिष्ट अभिलक्षण, निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण क्या था? तो चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट, विजयनगर। तो ये किसके राज्य में था? ये था विजयनगर। कल्याण मंडप की रचना विजयनगर साम्राज्य की मंदिर शैली निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है। बिल्कुल सही है। तो इसमें हम कर देंगे विजयनगर, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन में। 9वें क्वेश्चन में है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा है प्रसिद्ध स्थान और नदी। तो पहला दिया है पंढरपुर चंद्रभागा नदी, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी, हम्पी मालप्रभा। तो हमें इसके लिए इतिहास में हर जगह जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में पता होने चाहिए, उनके आसपास कौन कौन से मंदिर है वो सब पता होंगे, तो हम इस क्वेश्चन का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। पंढरपुर ये महाराष्ट्र राज्य में शोलापुर के निकट स्थित एक धार्मिक स्थान है जो चंद्रभागा नदी के किनारे है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा तिरुचिरापल्ली ये तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे हैं, तो ये इसमें दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है। इसी के साथ तीसरा हम्पी नदी, हम्पी स्थान, हम्पी कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन व प्रसिद्ध स्थान है। पूर्व में यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रह चुका है, अतः विकल्प तीसरा भी सही है। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन सही सुमेलित कीजिए, तो डी, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। ये 2019 में पूछा गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पर। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? ये तो बहुत ही ज़्यादा सीधा पूछा है 2018 में, ये आप में से सभी लोगों को पता होगा लगभग। ये है किशनगढ़ शैली का। बनी ठनी एक भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। इसमें बूंदी शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा शैली ये तीनों नहीं आएगी, बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन यूपीएससी में 2018 में पूछा गया। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, पहला कथन दिया है त्यागराज के अधिकांश कृतियाँ भगवान श्री कृष्ण से स्तुति की भक्ति गीत हैं। सेकंड कोटेशन, त्यागराज ने अनेक नए रागों को सृजित किया। तीसरी कोटेशन, अन्नामाचार्य और त्यागराज समकालीन हैं। और चौथी कोटेशन, अमानाचार्य कीर्तन भगवान बंटी वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें से उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो होगा त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति हैं। ये बिल्कुल गलत है। त्यागराज ने जो स्तुतियाँ दी है वो भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की थी तथा अनेक कृतियाँ, करीब 600 कृतियों की रचना की है तथा रागों का सृजन किया है। तो पहला यहाँ पे कृष्ण की जगह राम होता तो सही होता, इसलिए ये गलत है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखेंगे। त्यागराज ने अनेक नए रागों को सृजन किया, ये बिल्कुल सही है। अन्नामाचार्य और त्यागराज समकालीन थे? नहीं, अन्नामाचार्य का जो समय था वो 1408 से 1503 ईस्वी तक था और त्यागराज का जो समय है वो 1767 ईस्वी तक का है, तो ये बिल्कुल गलत है। चौथा, अन्नामाचार्य के कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के गीत हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 2 और 4 बी बिल्कुल सही है।
इसी के साथ अब 2018 में पूछा गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं 12वें क्वेश्चन में पूछा गया, भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? निम्नलिखित में से बताइए। तो इसमें बौद्ध मत, जैन मत, सी वैष्णव मत, डी शैव मत। तो स्थानकवासी श्वेतांबर जैन संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, जैन मत। इसी के साथ आगे देखते हैं 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। दूसरा कोटेशन, लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें पहला देखते हैं, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा। अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी में अनेक निर्माण कार्य किए गए, जिनमें बुलंद दरवाज़ा एवं खानका प्रमुख हैं। इन निर्माण कार्यों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, न कि सफ़ेद संगमरमर का, इसलिए कथन एक बिल्कुल गलत है। दूसरा, लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजे का निर्माण में ईंट एवं चूना पत्थर का प्रयोग हुआ है, न कि बलुआ पत्थर एवं संगमरमर का। तो कथन 2 भी गलत है। तो इसमें से सही चुनना है, तो सही है न तो 1 न ही 2। इसका आंसर डी होगा। इसी के साथ आगे देखेंगे 14वां क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ये 2018 में पूछा गया था। तो बौद्ध कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के अलावा चित्रकला भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भी नदियों के पास में मंदिर हैं और मंदिरों में जो शैलियाँ हैं वो भी बहुत ही यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इन्हें देख लें एक बार ज़रूर। इसी के साथ भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसमें जो है, पाली परंपरा में मैत्रेय भावी बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। इस परंपरा में यह मान्यता है कि इनका जन्म तब होगा जब मनुष्यों का औसत जीवन काल 84,000 वर्षों का होगा। तो इसमें इन्होंने हमें दिया है अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर और पद्मपाणि और मैत्रेय। तो ये सारे ही गलत हैं, जो है मैत्रेय सही है, जो संसार में रक्षा हेतु अवतरित होंगे मैत्रेय। इसी के साथ सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिल्प दे दिया और किस राज्य परंपरा में है? तो पुथुक्कुली शोल कहाँ है बताइए? तो पुथुक्कुली शोल जो है यह तमिलनाडु से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। इसी के साथ सूजनी कढ़ाई हस्तशिल्प का संबंध बिहार से है, जबकि उपाड़ा जामदानी साड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो सूजनी कढ़ाई का संबंध कहाँ से है? बिहार से, तो ये गलत हो जाएगा। इसी के साथ उपाड़ा जामदानी साड़ी कर्नाटक, तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से न कि कर्नाटक से, और इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। तो इसमें जो सही युग्म है वो 1, केवल 1। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपरा दे दी और राज्य दे दी, कौन से राज्य में कौन सी परंपरा है? तो ये कल्चर। तो चपचार कूट त्यौहार मिजोरम में फरवरी और मार्च में मनाया जाने वाला कृषि से संबंधित पर्व है, तो ये बिल्कुल सही है। खोंगा जोम परबा गाथा गीत मणिपुर, थांगटा नृत्य सिक्किम,
तो खांगाजोम परबा मणिपुर में ढोलक ड्रम का उपयोग करके बल्लाड़ गायन की एक शैली है जिसमें शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुरियों द्वारा लड़े गए वीर युद्ध की कहानियाँ दर्शाई जाती है। तो बी भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, थांगटा नृत्य सिक्किम। तबकि थांगटा नृत्य सिक्किम का नहीं, यह मणिपुर की प्राचीन युद्ध कला है। मणिपुर भाषा में थांग का आशय तलवार से है और टा का आशय बर्छी से है। तो यहाँ अगर सिक्किम की जगह मणिपुर आता तो फिर भी सही मान सकते थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1 और 2। इसी के साथ ये 2020, 2019 और 2018 के क्वेश्चन हमने देख लिए सारे के सारे। तो मैं ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगा मेरे, आप वहाँ से ये PDF लेके पढ़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर में किस टाइप के 3 वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो तो आप 11th की NCERT फाइन आर्ट्स पढ़ सकते हैं, वहाँ बहुत ही अच्छे से डिटेल में इन सब के बारे में बताया गया है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।